हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नर्सिंग नोट्स यूट्यूब चैनल। आज ले आए हैं आपके लिए नर्सिंग रिसर्च की क्लास, जिसमें आज का हमारा टॉपिक होने वाला है। बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम। तो आज का हमारा टॉपिक है रिसर्च क्या होता है, साथ ही साथ नर्सिंग रिसर्च क्या होता है। ठीक है, जो रिसर्च होता है वो किस किस चीज़ के ऊपर रिसर्च किया जाता है, साथ ही साथ नर्सिंग के अंदर कौन कौन सी ऐसी डिसीज़ होती है, कौन कौन से ऐसे पोर्शन होते हैं जिनके ऊपर नर्सिंग रिसर्च किया जाता है। ठीक है, तो ये हम आज का हमारा टॉपिक होने वाला है, रिसर्च एंड नर्सिंग रिसर्च, जो कि आता है हमारे बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर के अंदर। एक सब्जेक्ट है नर्सिंग रिसर्च एंड स्टैटिस्टिक्स उसके अंदर। तो आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक पता ही चल गया आपको। अब हम ओवरव्यू के बारे में बात करेंगे। तो ओवरव्यू में हम मीनिंग्स पढ़ेंगे रिसर्च की, और मीनिंग पढ़ेंगे नर्सिंग रिसर्च की, क्योंकि नर्सिंग रिसर्च की मीनिंग क्या है, साथ ही साथ रिसर्च क्या होता है, नर्सिंग रिसर्च क्या होता है। फिर हम डेफिनेशन पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू ऑथर। जो ऑथर है, जो साइंटिस्ट है, जिन्होंने डेफिनेशन दी है नर्सिंग रिसर्च के अंदर, कौन कौन सी ऐसी डेफिनेशन दी है और कौन कौन से ऑथर्स ने दी है, वो भी हम पढ़ेंगे। कीवर्ड्स पढ़ेंगे हम, जो डेफिनेशन के अंदर जो जो कीवर्ड्स यूज होंगे हम वो भी पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर। साथ ही साथ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं नर्सिंग रिसर्च की, पर्पस क्या क्या होता है नर्सिंग रिसर्च का, इंपॉर्टेंस क्या होता है नर्सिंग रिसर्च का। देन लास्ट में हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो यही होने वाला है हमारे आज के इस सेशन में। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहेगी, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए हम पढ़ते हैं मीनिंग ऑफ रिसर्च। रिसर्च क्या होता है। ठीक है, द वर्ड रिसर्च कम फ्रॉम टू वर्ड्स। जो रिसर्च है वो टू वर्ड से मिलके बना हुआ है, री एंड सर्च। री मतलब अगेन, सर्च मतलब टू लुक फॉर। टू लुक फॉर का मतलब ये होता है कि जो सर्च पहले से किया गया है उसी पे ध्यान देना, और री मतलब अगेन। ठीक है, लाइक हम मान लेते हैं, देखो, हैंस रिसर्च लिटरली मीन्स टू सर्च अगेन और टू इन्वेस्टिगेट सिस्टमैटिकली। ठीक है, रिसर्च का मतलब ये होता है कि कोई ऐसी डिसीज है या कोई भी ऐसा पोर्शन है जिसके बारे में ऑलरेडी सर्च किया गया है पहले, उसको लिख दिया गया है नोट्स के रूप में या किसी भी फॉर्म में। ठीक है, उसके ऊपर वापस से स्टडी करना, उसको रिसर्च कहा जाता है। और ये एक सिस्टमेटिकली होता है। देखो यहाँ लिखा रहा ना, टू इन्वेस्टिगेट सिस्टमेटिकली। ठीक है, रिसर्च मतलब इन्वेस्टिगेशन होता है किसी भी चीज का, किसी भी डिसीज का, या कोई सा भी एक टॉपिक होता है उसके बारे में कोई सा भी डीपली पढ़ना, उसको भी रिसर्च कहते हैं। डीपली ढूंढना, उसको भी रिसर्च कहा जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर बताया गया है कि रिसर्च का एक मीनिंग है। रिसर्च का मतलब तो ये होता है कि टू सर्च अगेन, सर्च वापस से किया जाता है, उसको रिसर्च कहा जाता है। और साथ ही साथ और इसका मीनिंग है टू इन्वेस्टिगेट सिस्टमेटिकली। सिस्टमेटिकली इन्वेस्टिगेशन किया जाता है किसी भी चीज का। इट इज द साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग डाटा टू आंसर अ क्वेश्चन और सॉल्व अ प्रॉब्लम। ठीक है, ये एक साइंटिफिक प्रोसेस होती है जिसके अंदर डाटा को कलेक्ट किया जाता है, साथ ही साथ डाटा जो होता है उसको एनालिसिस किया जाता है और इंटरप्रेटिंग किया जाता है डाटा का। और क्या होता है, ये आंसर अ क्वेश्चन और सोल्व अ प्रॉब्लम। ठीक है, इसमें क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है और उसका जो आंसर मिलता है उससे प्रॉब्लम सॉल्व होती है। तो ये भी एक वो होता है रिसर्च के अंदर। अब एग्जांपल्स देख लेते हैं। अ नर्स वांट टू नो वेदर चेंजिंग द पोजीशन ऑफ बेड रिडन patient every 2 hours reduce bed source. She plan a study, collect data and find result. This process is called research. ठीक है, नर्स को पता चल जाता है कि वेदर कैसा है, जिसके कारण जो पेशेंट है, अगर वो बेड पे लेटा हुआ है कंटिन्यूसली, तो उसके हर 1-2 घंटे में उनको पोजीशन चेंज की जाती है, जिसके कारण क्या, बेड सोर से प्रिवेंट किया जाता है। क्योंकि उसको पता है नर्स को कि अगर मैं इसकी पोजीशन चेंज नहीं करूंगी, पेशेंट अगर बैठा हुआ है तो उसको पसीना आएगा वहां पे, अच्छे से मतलब क्या होगा कि वहां पे अच्छे से एयर नहीं जा पाएगी, जिसके कारण क्या होता है, बेड सोर्स हो जाते हैं। तो उसके ऊपर क्या नर्स क्या करती है, पहले स्टडी करती है कि हाँ, इसमें सच सच में इसको पोजीशन की नीड है या नहीं है, क्या पेशेंट कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस है, उसके बारे में स्टडी करती है, प्लान बनाती है। फिर डाटा को कलेक्ट करती है कि पेशेंट का क्या डाटा है। लाइक मैंने आपको जो बताया कि पेशेंट कॉन्शियस है क्या अनकॉन्शियस है, पेशेंट खुद ही पोजीशन चेंज कर सकता है क्या, खुद बैठ सकता है क्या, वो इस एबल है या नहीं है, वो डाटा को कलेक्ट करती है। फिर रिजल्ट को फाइंड आउट करती है कि हाँ, रिजल्ट क्या आ रहा है। ठीक है, इसी को रिसर्च कहा जाता है। ठीक है, तो ये होता है रिसर्च। अब हम पढ़ेंगे नर्सिंग रिसर्च। नर्सिंग रिसर्च क्या होता है। तो नर्सिंग रिसर्च इज अ पार्ट ऑफ हेल्थ रिसर्च दैट फोकस ऑन improving the care of outcomes of patient by developing scientific evidence related to nursing practice.
ठीक है, इसमें क्या है, जो नर्सिंग रिसर्च है ये एक पार्ट है हेल्थ रिसर्च का, जिसके अंदर क्या किया जाता है, जो पेशेंट की जो केयर होती है उसको इम्प्रूव किया जाता है। साथ ही साथ इसके ऊपर फोकस किया जाता है कि जो पेशेंट की केयर है अच्छे से नहीं हो रही है, तो पहले तो उसको असिस्ट किया जाएगा उसकी कंडीशन को, उसके बाद उसके ऊपर रिसर्च किया जाता है, उसके बाद वो चीज़ अप्लाई की जाती है अ, उसकी केयर को इम्प्रूव कराने के लिए, तो वो नर्सिंग रिसर्च के अंदर आ जाता है। आउटकम ऑफ पेशेंट बाय डेवलपिंग साइंटिफिक एविडेंस रिलेटेड टू नर्सिंग प्रैक्टिसेस। ठीक है, जो नर्सिंग प्रैक्टिस होती है उसमें साइंटिफिक एविडेंस मिलाया जाता है, जिसके कारण से उसकी जो हेल्थ है वो इसके अंदर इंप्रूवमेंट आए, ये सारी चीजें। इट सेकंड देखते हैं हम, इट इन्वॉल्व्स स्टडिंग वेरियस एस्पेक्ट ऑफ नर्सिंग सच एज क्लिनिकल प्रैक्टिस, patient care, nursing education and management to improve the overall quality of health। ठीक है, इसके अंदर क्या किया जाता है, स्टडी मतलब स्टडी की जाती है वेरियस एस्पेक्ट, मतलब बहुत सारी मेथड से उसके ऊपर स्टडी की जाती है नर्सिंग के अंदर। फिर उसके बाद क्या किया जाता है, जो क्लिनिकल प्रैक्टिसेस है वो अप्लाई किया जाता है, पेशेंट केयर उसके ऊपर भी मतलब ये भी इन्वॉल्व होता है, नर्सिंग एजुकेशन, साथ ही साथ मैनेजमेंट। तो जिसके कारण क्या होती है, जो पेशेंट की ओवरऑल हेल्थ होती है, ओवरऑल क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर होती है, वो इम्प्रूव होती है। तो ये होता है नर्सिंग रिसर्च। ठीक है, अब हम शॉर्ट में देखेंगे, नर्सिंग रिसर्च इज अ सिस्टमिक एंड साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन दैट एम टू डेवलप नॉलेज टू इम्प्रूव नर्सिंग प्रैक्टिस एंड पेशेंट केयर। ठीक है, जो नर्सिंग रिसर्च है एक सिस्टमिक प्रोसेस होती है और साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन होती है, जिसका मेन उद्देश्य ये होता है कि जो नॉलेज होता है किसी भी डिसीज के बारे में, पेशेंट की केयर के बारे में, वो नॉलेज को डेवलप किया जाता है। साथ ही साथ पेशेंट की जो केयर है उसको भी बढ़ावा दिया जाता है, और जो नर्सिंग प्रैक्टिस है उसको भी, उसमें भी इम्प्रूवमेंट मिलता है। तो इसी को नर्सिंग रिसर्च कहा जाता है। ठीक है, मैं आपको एक बार और बता देता हूँ नर्सिंग रिसर्च क्या होता है। नर्सिंग रिसर्च एक साइंटिफिक मेथड होती है जिसके अंदर इन्वेस्टिगेशन की जाती है पेशेंट की कंडीशन के ऊपर, और साथ ही साथ नॉलेज की डेवलपमेंट किया जाता है। जो नर्सिंग स्टूडेंट होते हैं, साथ ही साथ जो लर्नर होते हैं, जो हॉस्पिटल में जाके कुछ ना कुछ सीखते हैं, तो उनको जो उनका जो नॉलेज है वो भी डेवलप होता है, मतलब बढ़ता है। साथ ही साथ जो नर्सिंग प्रैक्टिस होती है, कोई प्रैक्टिस करने आता है नर्सिंग के अंदर या नर्सिंग केयर होम के अंदर या हॉस्पिटल्स के अंदर, तो उसकी जो प्रैक्टिस है वो भी इम्प्रूवमेंट होती है, और पेशेंट की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, पेशेंट की जो केयर है, उसमें भी सुधार आता है। क्योंकि अगर आप उस चीज़ के बारे में रिसर्च करोगे, अगर आपको उसके बारे में पता होगा कि पेशेंट को क्या कंडीशन है, पेशेंट को हम क्या दे सकते हैं, तो पेशेंट की जो केयर है वो अच्छे से हो पाएगी, जिसके कारण जो पेशेंट है वो जल्दी रिकवर होगा और घर जाएगा। तो इसी को नर्सिंग रिसर्च कहा जाता है। देन हम पढ़ेंगे डेफिनेशन बाय ऑथर। जो ऑथर जो है, ऑर्गेनाइजर्स जो है उनके अकॉर्डिंग, जो पॉलिट एंड हंगर है, उन्होंने 1999 में यह डेफिनेशन दी थी। तो डेफिनेशन हम पढ़ेंगे, नर्सिंग रिसर्च इज अ सिस्टमिक इंक्वायरी डिजाइंड टू डेवलप नॉलेज अबाउट इशू ऑफ इम्पोर्टेंस टू नर्स, इंक्लूडिंग नर्सिंग प्रैक्टिस, नर्सिंग एजुकेशन एंड नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, वही इन्होंने बताया कि जो नर्सिंग रिसर्च एक सिस्टमिक इंक्वायरी होती है, साथ ही साथ ये नॉलेज को डेवलपमेंट कराती है। नॉलेज जो होता है, नॉलेज का आएगा जो नर्सिंग प्रैक्टिस करने आते हैं, साथ ही साथ जो हॉस्पिटल के अंदर जो नॉलेज होता है, पेशेंट की क्या कंडीशन है, पेशेंट को क्या हो रहा है, लाइक अपन ले लेते हैं कि पेशेंट को हाइपरटेंशन हो रहा है, तो पेशेंट को हाइपरटेंशन के हो रहा है, तो जो नर्स होती है वो इसके ऊपर इंक्वायरी करती है कि क्यों उनको हाइपरटेंशन हो रहा है। ठीक है, तो उसके बारे में वो रिसर्च करती है, उसके बारे में वो बुक से पढ़ती है, गूगल से पढ़ती है, चैट जीपीटी से पढ़ती है, जो भी जिस जहाँ से भी उसको नॉलेज लेना है वहाँ से वो पढ़ेगी, उसके बारे में उसको रिसर्च करेगी, और जो पेशेंट होते हैं उनको बताएगी। तो खुद का भी इम्प्रूवमेंट होगा नॉलेज का, और जो पेशेंट है उसको भी पता चलेगा कि हाँ मुझे क्यों हो रहा है। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ों को इम्प्रूव कराती है। क्या क्या इम्प्रूव कराती है, नर्सिंग प्रैक्टिस इम्प्रूव कराती है, नर्सिंग एजुकेशन, साथ ही साथ जो नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन हो एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं उसको भी इम्प्रूव कराती है कि हाँ उनको नॉलेज रहेगा कि कौन सी मेडिसिन मुझे देनी है। अमेरिकन नर्स एसोसिएशन, हम दो ही डेफिनेशन पढ़ेंगे, दो आप देख लेना अपने हिसाब से, हम दो ही डेफिनेशन इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो जो एएनए जो है, अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन, उन्होंने 1981 में जो डेफिनेशन दी थी, नर्सिंग रिसर्च इज अ सिस्टमिक एंड साइंटिफिक अप्रोच टू वैलिडेट एंड रिफाइन एक्सिस्टिंग नॉलेज एंड टू जनरेट न्यू नॉलेज दैट डायरेक्टली इन्फ्लुएंस नर्सिंग प्रैक्टिस। ठीक है, जो इसमें भी यही बताया गया है। देखो ऑल ओवर जो है नर्सिंग रिसर्च का मतलब यही होता है, नर्सिंग रिसर्च जो होती है वो एक सिस्टमिक प्रोसेस होती है, जिसके अंदर क्या होती है, मतलब
एक मतलब जो नॉलेज होता है उसको गेन किया जाता है, नॉलेज को बढ़ाया जाता है नर्सिंग रिसर्च के अंदर। साथ ही साथ क्या होता है, एक न्यू नॉलेज को क्रिएट किया जाता है कि जो डॉक्टर को नहीं पता होता है, जो दूसरी नर्स को नहीं पता होता है, जो रिसर्च करते हैं उनको वो चीज़ पता होती है क्योंकि उन्होंने रिसर्च किया है, ठीक है? तो इसी इसमें यही होता है, अगर रिसर्च करोगे आप किसी के बारे में तो आपको एक नहीं 10 फैक्ट पता चलेंगे कि हाँ, ये जो कंडीशन है वो किस बेस पे है, मतलब किस कारण हो रही है। तो ये नर्सिंग प्रैक्टिस के अंदर बहुत हेल्पफुल होती है, ठीक है? तो यही अमेरिकन नर्स एसोसिएशन है, उन्होंने भी यही बताया है। ठीक है? हम पढ़ेंगे अब की एलिमेंट्स इन द डेफिनेशन। जो की एलिमेंट्स है मतलब की फीचर्स, वो हम पढ़ेंगे डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो जो सिस्टमिक होती है वो उसका मतलब होता है ऑर्गेनाइज्ड प्लान एंड फॉलो अ डिफाइंड प्रोसीजर। सिस्टमिक मतलब ये होता है, सिस्टमिक आप समझ ही गए होगे, सिस्टम के अनुसार जो काम किया जाता है उसको सिस्टमिक कहा जाता है। सिस्टमिक मतलब कोई ऑर्गेनाइजेशन ने ऑर्गेनाइज किसी ने पहले से ही बता रखा है तो उस वो हो जाता है इसका मीनिंग। प्लान मतलब पहले से ही प्लान है कि हाँ, हमें सिस्टमेटिकली चलना है, तो वो भी एक मीनिंग हो जाती है। देन फॉलो अ डिफाइंड प्रोसीजर, ठीक है? जो पहले से जो प्रोसीजर डिफाइन किया गया है उसको फॉलो करना, तो वो भी एक सिस्टमिक कहलाता है। साइंटिफिक मतलब होता है बेस्ड ऑन फैक्ट्स, एविडेंस एंड लॉजिक, नॉट असम्पशन। मतलब क्या होता है कि जो फैक्ट्स, जो साइंटिस्ट ने जो फैक्ट्स बताए गए हैं उन्हीं के आधार पर, और जो एविडेंस मिलते हैं, जो प्रूफ मिलता है, जो लॉजिक बात होती है, उसको साइंटिफिक कहा जाता है। इंक्वायरी का मतलब ये होता है आ प्रोसेस ऑफ आस्किंग क्वेश्चन एंड फाइंडिंग आंसर, ठीक है? ऐसी टेक्निक जिसमें किसी से क्वेश्चन पूछा जाता है और कोई आंसर बताया जाता है उसको इंक्वायरी उसकी इंक्वायरी की जाना, या फिर उससे कुछ भी पूछना कि आपका नाम क्या है और मैं बता दूंगा कि मेरा नाम ये है, एक्स वाई जेड है। तो वो एक जो इंक्वायरी होती है, किसी से पूछा जाना, उसको इंक्वायरी के अंदर टर्म के अंदर रखा गया है। नॉलेज डेवलपमेंट मतलब क्रिएटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन और रिफाइनिंग ओल्ड नॉलेज, ठीक है? क्या होता है कि जो न्यू नॉलेज का जो डेवलपमेंट होता है उसी को नॉलेज डेवलपमेंट कहा जाता है, ठीक है? क्या होता है कि जो ओल्ड नॉलेज है, जो आपको पहले पता है, अभी तो बहुत सारी जो बुक्स है वो भी एडिशनल मतलब आ रही है, न्यू न्यू जनरेशन में आ रही है, तो उसमें क्या होता है कि कुछ नई नई चीज़ें दी जाती है जिससे हम क्या अच्छे से मतलब अपनी जो स्टडी है वो स्मार्ट बना सकते हैं, ठीक है? देन आता है नर्सिंग प्रैक्टिस मतलब एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इन क्लिनिकल केयर एजुकेशन एंड मैनेजमेंट, ठीक है? क्या होता है कि जो नर्सिंग प्रैक्टिस होती है वो एक ऐसी प्रैक्टिस होती है जिसमें आप क्लिनिकल केयर एजुकेशन और मैनेजमेंट कर सकते हैं किसी भी नॉलेज का, जो भी नर्सिंग के अंदर किया जाता है। लाइक कैसे, जो आप हॉस्पिटल में जाओगे तो उसके अंदर वो जो आप प्रैक्टिस करोगे, जो आप प्रोसीजर्स करोगे, वो नर्सिंग प्रैक्टिस के अंदर आ जाती है। तो ये कुछ हमारे टर्म्स थे जो हमने जो इस वीडियो के अंदर कवर करे हैं, ठीक है? अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या क्या उद्देश्य होते हैं नर्सिंग रिसर्च के। तो सबसे पहला होता है सिस्टमिक प्रोसेस, ठीक है? क्या होता है कि सिस्टमिक प्रोसेस क्या होती है, एक मेथड होती है जिसमें आप सिस्टमेटिकली आप ऊपर से नीचे तक, लाइक जैसे इसमें क्या बताया, सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन की जाती है, फिर लिटरेचर रिव्यू, ठीक है? रिव्यू को मतलब लिटरेचर जो है उसकी जो प्रॉब्लम है, उसकी जो कंडीशन है, उसका रिव्यू देखा जाता है कि हाँ एक्चुअल में है या नहीं है, या क्या क्या प्रॉब्लम फेस देखने को मिल रही। फिर डाटा कलेक्ट किया जाता है, फिर एनालिसिस किया जाता है, फिर उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो ये होता है एक सिस्टमिक प्रोसेस। फिर हम देखेंगे साइंटिफिक बेसिस। साइंटिफिक मतलब जो साइंटिस्ट या फिर जो भी, देखो, यूज वैलिड एंड रिलायबल टूल्स ऑफ फॉर कलेक्ट डाटा कलेक्शन, ठीक है? जो साइंटिफिक बेसिस मतलब जो वैलिड है, जो रियल है, वो एक साइंटिफिक बेसिस के अंदर आ जाता है कि हाँ, आप जो डाटा कलेक्ट कर रहे हो वो रिलायबल है या नहीं है डिसीज के या पेशेंट के अकॉर्डिंग, और वैलिड है या नहीं है, कि पेशेंट आपको कुछ भी बता रहा है और आप कुछ भी उठा के चल दिए और उसके ऊपर रिसर्च करने लगे, ऐसा नहीं। फिर आता है इम्पिरिकल मतलब बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल एंड मेजरेबल एविडेंस, ठीक है? मतलब इम्पिरिकल मतलब ये होता है कि जो आप जो ऑब्जर्व कर रहे हो वो ऑब्जर्वेबल है या नहीं है, जो आप फाइंड कर रहे हो पेशेंट के, मतलब देख रहे हो कि हाँ, हमें इस चीज़ के बारे में रिसर्च करना है, तो उसके बारे में आपको मेज़र करना पड़ेगा कि हाँ, हमें ये जो एविडेंस है, जो हमें मिला हुआ है टॉपिक, वो उसके अकॉर्डिंग है या नहीं है, मतलब हम इसके ऊपर ऑब्जर्व कर सकते हैं कि नहीं से कर सकते, या फिर हम पेशेंट को मतलब
माप सकते हैं कि नहीं माप सकते। मतलब क्या होता है कि कभी-कभी कुछ ऐसी डिसीज़ आ जाती है, कुछ ऐसे टॉपिक्स आ जाते हैं जिसके ऊपर हम ना तो ऑब्ज़र्व कर पाते हैं, ना उसका एविडेंस कलेक्ट कर पाते हैं, ये सारी चीज़ें। तो ये इसके अंदर आ जाती है। ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है? फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस एंड इमोशनल, ठीक है? तो एक उद्देश्य ये भी आ जाता है ऑब्जेक्टिव्स में। फिर आता है रिप्लिकेबल, कैन बी रिपीटेड बाय अदर टू वेरीफाई रिजल्ट, ठीक है? फिर आता है हमारा सिक्स्थ रिलेवेंट टू नर्सिंग, नर्सिंग से रिलेवेंट होना चाहिए। फोकसेस ऑन इम्प्रूविंग पेशेंट केयर, नर्सिंग एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है? तो एक उद्देश्य ये होता है कि वो जो नर्सिंग रिसर्च हम कर रहे हैं वो नर्सिंग से रिलायबल होना चाहिए, रिलेवेंट होना चाहिए। क्या होता है, पेशेंट की केयर को इम्प्रूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मतलब मेन अपने को उसी पे फोकस करना है कि पेशेंट की जो केयर है, पेशेंट का जो हेल्थ है, उसको उसमें इम्प्रूवमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और लाइक हम जो रिसर्च कर रहे हैं, वो अगर हम इंफॉर्मेशन को गेन कर रहे हैं और वो इंफॉर्मेशन हम पेशेंट को बता रहे हैं, तो वो हेल्पफुल है या नहीं है। लाइक आप किसी मेडिसिन के बारे में रिसर्च कर रहे हो, उस मेडिसिन से क्या क्या फ़ायदा है, तो क्या क्या नुकसान भी होता है, तो वो भी आपको उस पेशेंट को बताना है कि अगर आप ज़्यादा डोज ले रहे हो तो इससे ये नुकसान भी होता है। नर्सिंग एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें भी रिलायबल होना चाहिए। इथिकल, मतलब कंडक्टेड विद रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स एंड कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंसली, ठीक है? इथिकल होना चाहिए वो भी, जो नर्सिंग रिसर्च होता है उसका उद्देश्य मतलब इथिकल, एक रिस्पेक्ट, मतलब रिस्पेक्ट होना चाहिए ह्यूमन राइट्स की, और साथ ही साथ जो कॉन्फिडेंटली वो आपको जो रिसर्च कर रहे हो कॉन्फिडेंटली बताना पड़ता है, वहाँ कंडक्ट करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर आ जाती है। देन अब पर्पस क्या होता है नर्सिंग रिसर्च, क्यों करते हैं हम नर्सिंग रिसर्च? वैसे आपको पता चल गया होगा इस वीडियो में, अगर आपको नहीं पता चला तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला, टू जनरेट न्यू नॉलेज रिलेटेड टू नर्सिंग एंड हेल्थ केयर। सबसे पहला जो पर्पस है वो है न्यू नॉलेज को जनरेट करना, साथ ही साथ जो नर्सिंग और हेल्थ केयर से रिलेटेड होता है उसमें भी न्यू नॉलेज जनरेट होता है, क्योंकि हम किसी भी चीज़ के ऊपर रिसर्च करेंगे तो हमें नई नई चीज़ें पता चलेगी। देन आता है सेकंड, टू इम्प्रूव नर्सिंग एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है? क्या होता है, नर्सिंग एजुकेशन जो होता है, एक एजुकेशन मतलब नॉलेज जो होता है वो इम्प्रूव होता है, साथ ही साथ जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जो आपको मतलब लाइक आप एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हो कुछ मेडिसिन को, या फिर आप इंजेक्शन लगा रहे हो, तो वो भी आपको एक उसमें टेक्निक मिलेगी आप रिसर्च करोगे तो, कि कैसे आप जल्दी से जल्दी इंजेक्शन दे सकते हो। ये सारी चीज़ें एक नॉलेज के अंदर आ जाती है। टू इम्प्रूव सॉरी टू प्रोवाइड एविडेंस बेस्ड नर्सिंग प्रैक्टिस, ठीक है? क्या होता है, आपको एक एविडेंस बेस्ड नर्सिंग प्रैक्टिस प्रोवाइड की जाती है। इसका एक पर्पस ये होता है, टू आइडेंटिफाई एंड सोल्व पेशेंट केयर प्रॉब्लम, ठीक है? इसमें आप पेशेंट की जो केयर प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व कर सकते हो और आइडेंटिफाई कर सकते हो, अगर आपको इसकी नॉलेज है तो। टू इम्प्रूव क्वालिटी, सेफ्टी एंड इफेक्टिव ऑफ नर्सिंग सर्विस, ठीक है? इसमें क्या होता है, क्वालिटी इंप्रूव होती है, सेफ्टी इंप्रूव होती है, साथ ही साथ इफेक्टिवनेस आता है नर्सिंग सर्विस के अंदर, क्योंकि आपने उसके ऊपर रिसर्च किया है कि हाँ, मुझे पेशेंट की केयर कैसे करना है। तो ये एक टॉपिक ले लो आप, कि मुझे पेशेंट की केयर कैसे करना है, उसके बारे में आप रिसर्च करो, आप उसके बारे में पढ़ो कि हाँ, मुझे पेशेंट की केयर ऐसे करना है, पेशेंट को ऐसे हैंडल करना है, कि पेशेंट को पोलाइटली बात करना है, उसका कम्युनिकेशन जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है वो आपको बढ़ाना है, तो ये भी उसके अंदर आ जाता है। टू डेवलप नर्सिंग एज अ साइंटिफिक डिसिप्लिन, ठीक है? इसमें क्या होता है, जो साइंटिफिक डिसिप्लिन होता है, नर्स का जो डिसिप्लिन होता है वो भी डेवलप होता है, वो भी इम्प्रूव होता है, तो ये भी एक पर्पस हो जाता है। अब हम इम्पोर्टेंस के बारे में बात करेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंस है। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंस है, इम्प्रूव पेशेंट केयर। इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट की जो केयर होती है वो इम्प्रूव होती है नर्सिंग रिसर्च से। सेकंड हमारा है प्रमोट एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। हम इसमें एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस प्रमोट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम कोई सी भी चीज रिसर्च कर रहे हैं, कोई सी भी डिसीज या कोई से भी जो पेशेंट है उसकी क्या कंडीशन है वो हम उसके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस हम प्रमोट करते हैं। एविडेंस मतलब ये होता है कि आप पेपर वर्क भी करते हो उसमें, कि आप लिखते हो कि हाँ, ये पेशेंट है, पेशेंट की ये कंडीशन थी, या मैंने एक टॉपिक लिया है लाइक हाइपरटेंशन, हाइपोटेंशन, या फिर जो भी आपने डायबिटीज मेलाइटिस, मायोकार्डियल, मतलब कुछ भी आपने टॉपिक लिया उसके ऊपर आपको वो रहेगा, आपको पेपर वर्क रहेगा कि हाँ, मैंने इस पे रिसर्च किया है और मुझे या ये इवाल्युएशन मिला है, ये ऑब्जेक्टिव्स मिले हैं उस
रिसर्च के अंदर। तो ये होता है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को प्रमोट करते हो आप इसके अंदर। फिर थर्ड आता है इनहैंस नर्सिंग नॉलेज। ठीक है, नर्सिंग जो नॉलेज है नर्सिंग का, उसको आप नॉलेज को इनहैंस करते हैं, बढ़ाते हैं। कैसे? अगर आपने कोई ऐसा टॉपिक ले लिया जो आप मतलब मॉडल से तैयार कर रहे हो, या कोई थ्योरिकल मतलब आप न्यू थ्योरी लिया है उसके अंदर, तो आप क्या होता है कि उसमें जो नॉलेज है वो आप उसको नर्सिंग नॉलेज को इन्हांस करोगे, आप बढ़ाओगे, साथ ही साथ दूसरे को भी बताओगे, तो उसका भी नॉलेज बढ़ेगा कि आज मैंने ये पढ़ा है, मैंने इस टॉपिक के ऊपर रिसर्च किया है, तो उसमें क्या होता है कि मुझे ये पता चला है, तो आप इस चीज़ को अप्लाई करना अपनी लाइफ में। नर्स से आप ऐसा बोलना। ठीक है, और पेशेंट, अगर आपका कोई पेशेंट है, पर्सनल पेशेंट है या फिर हॉस्पिटल के अंदर कोई पेशेंट है, तो उनको भी उनकी जो हेल्थ केयर है उनके ऊपर आपको एजुकेशन देना है, आपको अगर उस चीज़ के बारे में नॉलेज है तो। इम्प्रूव्स नर्सिंग एजुकेशन। ठीक है, नर्सिंग जो एजुकेशन है उसको उसमें भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है, ये भी एक इम्पोर्टेंस है। देन फिफ्थ है इम्प्रूव्स नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन। नर्सिंग एडमिनिस्ट्रेशन में भी इम्प्रूवमेंट मिलता है। सिक्स होता है प्रोफेशनल ग्रोथ। प्रोफेशनल ग्रोथ होती है इसके अंदर। क्या होता है नर्सिंग रिसर्च में? क्या होती है? प्रोफेशनल ग्रोथ होती है आपकी। लाइक आप टीचर्स हो तो आपको भी प्रोफेशनल ग्रोथ मिलेगी, क्योंकि देखो रिसर्च क्या होता है, किसी भी पार्टिकुलर टॉपिक के ऊपर रिसर्च करना, तो उसमें क्या आप डीपली रिसर्च करोगे तो आप प्रोफेशनल उसमें जा सकते हो, तो वो भी आप ग्रोथ करोगे। सेवंथ आता है इम्प्रूव पेशेंट सेटिस्फेक्शन। ठीक है, अगर आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज रहेगा तो पेशेंट को आप लेक्चर दे सकते हो, पेशेंट को अच्छे से डीपली बता सकते हो, तो पेशेंट का जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो इम्प्रूव होगा कि हाँ आपने मुझे सेटिस्फाई कर दिया है, आपने जो भी बताया है मुझे समझ में आया, मैं अपनी लाइफ के ऊपर वही अप्लाई करूंगा या करूंगी। एग्जाम्पल्स के बारे में बात करेंगे। अ नर्स ऑब्जर्व दैट मैं पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट एक्सपीरियंस पेन डिस्पीट रिसीविंग मेडिकेशन। सी प्लान अ स्टडी टू फाइंड आउट वेदर डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज हेल्प इन रिड्यूसिंग पेन along with analgesics. After systematic observation, data collection and analysis, she find a positive effect the process of investigation in nursing research. ठीक है, इसके अंदर आप देख रहे होंगे कि एक जो पेशेंट है वो पोस्ट ऑपरेटिव के बाद आई है, उसको मेडिसिन चाहिए पेन रिलीफ के लिए। तो जो पेशेंट है, जो नर्स है, नर्स ने पेशेंट से कहा कि आप अच्छे से डीप ब्रीथ लो, उसकी एक्सरसाइज करो, डीप डीप ब्रीथ लो, जिसके कारण क्या आपका जो पेन है वो रिड्यूस होगा, साथ ही साथ उसको एनाल्जेसिक भी खिला दी। ये एक सिस्टमिक प्रोसीजर किया गया था, जिसमें सबसे पहले ऑब्जर्वेशन किया गया था पेशेंट का कि हाँ पेशेंट को नीड है या नहीं है, फिर डाटा को कलेक्ट किया गया था, फिर एनालिसिस किया गया था, फिर उसके अंदर पेशेंट का जो पॉजिटिव इफेक्ट्स वो भी देखा गया है। तो ये होता है नर्सिंग रिसर्च। ठीक है, इसी को नर्सिंग रिसर्च कहा जाता है। ठीक है, नर्सिंग रिसर्च एक ऐसी प्रोसेस होती है, एक साइंटिफिक प्रोसेस होती है, जिसके अंदर क्या होता है, पहले ऑब्जर्वेशन किया जाता है, डाटा कलेक्शन किया जाता है, एनालिसिस किया जाता है, और उसको एनालिसिस किया तो उसके अंदर पॉजिटिव इफेक्ट्स देखने को मिले पेशेंट के अंदर। तो यही था आज का हमारा टॉपिक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ऐसे ही वीडियो आपको मिलती रहेगी। इस वीडियो को अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू।